राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर एक बार फिर अपने चैनल गॉड इज माइन में आपका स्वागत करता हूं। कल जिस तरह से हमने 36 गुणों के बारे में जाना था, आज जिस तरह से मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी 4 वजह थी जो कि कलयुग ने राजा परीक्षित को बताई थी। यदि ये 4 वजह जहां पे रहेंगी, मेरा वास वहां पे रहेगा, तो वो तो नहीं होना चाहिए। अब वो 4 वजह जानते हैं आखिर कौन सी थी। इसीलिए करते हैं 17वें अध्याय की शुरुआत राधे राधे के नाम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलयुग का बैल रूपी धर्म व गौरूपी पृथ्वी के पास आना, कलयुग व राजा परीक्षित से बातचीत होना और परीक्षित का कलयुग के रहने के वास्ते स्थान बतलाना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि उसी समय रथ पर सवार होकर वह शूद्र बहुत सी सेना साथ लिए राजाओं का वेश बनाए, काले कपड़े पहने और मुकुट पहने, सोटा हाथ में बांधे, गाय और बैल के पास आकर रथ से उतर पड़ा और बैल व गाय को पैर से ठोकर मारकर धमकाने लगा। उसका रूप देखकर वे दोनों ऐसे डर गए कि गाय आंखों से आंसू बहाने लगी और बैल ने मलमूत्र कर दिया। जब ऐसा अधर्म राजा परीक्षित से नहीं देखा गया, तब राजा ने बाण निकालकर धनुष चढ़ाया और बड़ा क्रोध करके कलयुग से कहा, मैं 7 द्वीपों का राजा हूँ, तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में राजाओं का वेश बनाकर मेरी प्रजा को दुख देता है। राजाओं का यह धर्म नहीं है कि वह किसी को दुख दें। श्री कृष्ण जी महाराज त्रिलोकीनाथ मृत्युलोक से अंतर्धान हुए और हमारे दादा गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन वैकुंठ को गए, इसलिए तू पृथ्वी को बिना राजा के समझकर गाय और बैल को ऐसा दुख देता है। अधर्म करना छोड़ दे, नहीं तो अभी तुझको मारे डालता हूँ। कलयुग यह बात सुनते ही राजा के डर से चुपचाप खड़ा हो गया। तब राजा ने बैल से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़े? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे भ्रम में डालने के लिए तो नहीं आए हो? हमने अपने राज्य में तुम्हारे बराबर किसी को दुखी नहीं देखा। अब तुम कोई शोक मत करो, मेरे मिलने से तुम्हारा सब डर छूट गया। तुम्हारा दुख मैं दूर करूंगा। राजा यह वचन बैल से कहकर फिर गाय से बोले, तू मत रो, अधर्मी व पापियों को दंड देने वाला मैं तैयार हूँ। राजाओं का यही धर्म है कि चोर और कुकर्मी मनुष्यों को दंड दे। जिस राजा के देश में प्रजा दुख पाए, उसके 4 गुण नष्ट हो जाते हैं। एक तो उसकी कीर्ति नहीं रह जाती, दूसरे आयुर्दाय कम हो जाती है यानी आयु कम हो जाती है, तीसरे ज्ञान नष्ट हो जाता है और चौथे परलोक बिगड़ता है। राजाओं को चाहिए कि जो उनके राज्य में दुखी हो उसका दुख छुड़ा दिया करे। इतना धर्म राजा को रखने से फिर कुछ तप व जप करने का प्रयोजन नहीं रहता। इस वास्ते मैं इस शूद्र को मार डालूंगा। यह संसारी जीवों को बहुत दुख देता है। यह बात पृथ्वी से कहकर राजा ने बैल से फिर पूछा, तुम्हारा पैर किसने तोड़ा? जल्दी मुझे बतलाओ, उसके हाथ हम काट डालेंगे। मैं श्री कृष्ण जी का दास हूँ, तुम्हारा दुख ना छुड़ाऊंगा तो मेरे कुल में दोष लगेगा। कदाचित कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख दे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो किसी को दुख दे सके? यह बात सुनते बैल रूपी धर्म अपना सिर झुकाकर राजा से बोला, पांडवों के वंश में सब राजा इसी तरह धर्मात्मा होते आए हैं। उनके राज्य में किसी ने दुख नहीं पाया। तुम्हारे दादा अर्जुन ऐसे धर्मात्मा और हरिभक्त थे जिनके त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण सारथी हुए थे। तुमको यही उचित है कि तुम सदा गरीब व दुखी लोगों का ध्यान रखा करो। मैं वेद शास्त्र के वचन से लाचार हूँ, यह नहीं जान सकता कि मुझको किसने दुख दिया, इसलिए मैं किसका नाम बतलाऊं? जिसका नाम बतलाऊंगा उसका तुम संकोच करोगे। अपने प्रारब्ध का फल भोगता हूँ। यह बात जगत में प्रकट है कि सब कोई अपने अपने अधर्म के बदले दुख पाते हैं। किसी को अपने मन के संकल्प विकल्प से दुख होता है और कोई कहते हैं कि सब मनुष्य दुख व सुख परमेश्वर की इच्छा से भोगते हैं। पर इस बात का विचार करना चाहिए कि परब्रह्म परमेश्वर को जिनकी इच्छा से सब जीव उत्पन्न होते हैं, क्या प्रयोजन है जो किसी को दुख दें? नारायण जी ने इस बात का दोष लगाना उचित नहीं है। कोई कहते हैं कि मनुष्य अधर्म करने से दंड पाता है, सो अधर्म करने से भी मनुष्य का कुछ वश नहीं रहता।
क्योंकि मनुष्य की इच्छा पूर्वक सब बातें नहीं होती हैं। कोई कहते हैं कि दुख शत्रु से पहुंचता है, मित्र किसी को कुछ दुख नहीं देता। इसलिए शत्रु का उत्पन्न करना भी तो अपने अधीन ही समझना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य माता के पेट में रहता है तब तक तो उसका कोई शत्रु नहीं होता। जब मनुष्य उत्पन्न होकर सयाना होता है तब लोगों से विरोध करके अपना शत्रु आप खड़ा करता है। ये बात तो बिल्कुल सच कहते हैं। इस कारण मैं किसी का नाम नहीं बतला सकता कि किसने हमको दुख दिया है। तुम अपनी बुद्धि से क्यों नहीं जान लेते? जब परीक्षित ने यह सब ज्ञान बैल रूपी धर्म से सुनकर श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान किया, तब उनको अंतःकरण की शुद्धता से मालूम हुआ कि यह बैल रूपी धर्म है और गौ रूपी पृथ्वी है और शूद्र रूपी राजा कलयुग है। इसी शूद्र ने धर्म के पैर तोड़े हैं और पृथ्वी को दुख दिया है। इस पृथ्वी के मालिक परमेश्वर थे, सो परम धाम को गए। इसी कारण पृथ्वी चिंता करती है। पापी का नाम लेने से पाप व धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। इसी वास्ते बैल रूपी धर्म ने कलयुग को पापी समझकर उसका नाम नहीं बतलाया। पहले धर्म के चारों पैर तप, सत्य, सोच और दया स्थिर थे। कलयुग में अधिक पाप होने से धर्म के 3 पैर टूट गए। धर्म के 3 पैर तप, शौच और दया के टूट जाने से मनुष्यों में अहंकार, पर स्त्री गमन और मदिरापान हो गया है। धर्म का केवल 1 पैर सत्य रह गया है, उसको भी यह कलयुग तोड़ना चाहता है। राजा ने मन में यह बात विचार कर बैल और गाय को धैर्य दिया और बड़े क्रोध से तलवार निकालकर कलयुग को मारने दौड़े। जब कलयुग ने देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोध से भरा हुआ मुझे मारना चाहता है और मैं ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो इसके साथ लड़ सकूं, यह विचार कर कलयुग राजा के चरणों पर गिर पड़ा और अपने प्राण बचाने के वास्ते विनती करने लगा। तब राजा ने अपने धर्म व दया से तलवार न चलाकर कहा, हे कलयुग, जहाँ तक राजा युधिष्ठिर और हमारे दादा अर्जुन का राज्य था वहां तक तुझे न रहना चाहिए। तू अधर्म करने वाला पापियों का साथी है। जिस राजा के देश में रहेगा उस राजा का मन अधर्म करने में लगेगा। तुझमें लालच, अहंकार, झूठ, कपट, झगड़ा, काम और मोह भरा हुआ है। इसलिए भरतखंड में जहां तक हमारा राज्य है और सब लोग अपने धर्म व कर्म से है मत रहो। इस भरतखंड में मनुष्य तप, यज्ञ, दान, धन, व्रत और परमेश्वर की पूजा करने से अनेक प्रकार के सुख पाकर मुक्त पदवी को पहुंचते हैं। उनको कभी दुख नहीं होता। ऐसी जगह तू रहकर विघ्न करेगा और तेरे रहने से पाप अधिक होगा। मेरा कहना मान, नहीं तो तेरा प्राण बचना दुर्लभ है। कलयुग ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर राजा से विनय किया, महाराज, आप धर्मात्मा और न्याय करने वाले हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए। ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों को बनाकर उनकी अवधि निश्चित कर दी है। सो सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युग अपना अपना राज्य भोग चुके हैं। मैं कलयुग हूँ, अब मेरे भोग करने का समय आया। मुझे आप आज्ञा देते हैं कि मैं आपके राज्य में ना रहूं। तो आपका राज्य तो 7 द्वीपों में है, फिर मैं कहाँ जाकर रहूं? ब्रह्मा जी ने 4 युग की जो अवधि निश्चित कर दी है वह किसी तरह मिट नहीं सकती। सो हे पृथ्वीनाथ, आप मेरे अवगुणों की तरफ तो देखते हैं, किंतु गुणों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। इसमें एक बड़ा गुण है, वह आपसे कहता हूं। सतयुग में जिस राज्य में एक मनुष्य पाप करता था उस राज्य भर के मनुष्य दंड पाते थे। त्रेता में एक मनुष्य के अपराध करने से गांव भर दंड पाता था। द्वापर में अधर्म करने से परिवार भर को दंड मिलता था। किंतु कलयुग में जो मनुष्य जिस अंग से पाप करता है मैं उसको पकड़कर उसी अंग को दंड देता हूं। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि कहने का बहुत सरल अर्थ है, किसी तरह से कहीं भी कहीं से तक भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपको किसी भी प्रकार का दंड मिले। यदि कहीं से कहीं आपके हाथ में चोट लग जाती है तो आपको लगता है पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, तो यकीन मानिएगा जरूर कुछ ना कुछ आपसे गलती हुई होगी अतीत में, उसका ही आपको शायद खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जिंदगी सरल तरीके से जीनी चाहिए और कहीं से कहीं तक किसी को किसी भी चीज से दुख नहीं देना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। दूसरे युगों में मानसी पाप करने से मनुष्य को दंड मिलता था, किंतु कलयुग में मानसी पाप नहीं होता पर मानसी पुण्य का फल मिलता है। मानसी पूजन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो मानसी पूजन और मानसी पुण्य का फल कलयुग में मिलता है। जब यह बात सुनकर राजा परीक्षित को दया नहीं आई, तब फिर कलयुग से बोला, हे पृथ्वीनाथ, मुझ में एक गुण और बहुत बड़ा है। सतयुग में जो कोई परलोक बनाने के वास्ते 10,000 वर्ष तप करता था, तब उसकी इच्छा पूर्ण होती थी। त्रेता युग में जब मनुष्य बहुत द्रव्य लगाकर हजारों वर्ष तक यज्ञ करते थे, तब उनका अर्थ सिद्ध होता था। द्वापर में 100 वर्ष तक नारायण जी का पूजन व ध्यान करने से मनोकामना मिलती थी। मेरे राज्य में जो कोई एक क्षण भी श्याम सुंदर का ध्यान सच्चे मन से करे ना, उसका काम लेकर उनका नाम लेकर कानों से उनकी लीला व कथा सुने, वह अपने अर्थ को पहुंचकर अनेक जन्म के पापों से छूट जाता है। तो समझ रहे हैं आप लोग कलयुग में कितना आसान है। कहते हैं ना कि यदि आपने मन से भी एक क्षण के लिए भगवान को याद कर लिया, तो वो जरूर आपके हर मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। तो कलयुग में ये तो एक बहुत अच्छा गुण है कि यदि क्षण भर भी दिल से भगवान को याद कर लिया, तो भगवान आपकी सहायता के लिए जरूर आएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसका यह गुण सुनकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। जब कलयुग ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, दया करके मुझे जीवन दान दीजिए और जहाँ कहिए वहां जाकर रहूं। मैं आपसे बहुत डरता हूँ, आपकी आज्ञा में रहूंगा। जब कलयुग ने हाथ जोड़कर इस प्रकार विनय किया, तब राजा ने उसे दीन समझकर अपना धर्म विचारा कि शरण में आए को कोई नहीं मारता। ऐसा समझकर बोले, हे कलयुग, ध्यान से सुनेगा अब इस बात को, यही वो 4 बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। हे कलयुग, जिस जगह मनुष्य जुआ खेलते हैं, जहां मदिरा पीने के वास्ते बिकती है, जिस स्थान पर वैश्य रहती है और जहां पर जीव हिंसा होती है, वहां जाकर तुम रहो। यह सुनकर कलयुग ने फिर राजा से दीन होकर कहा, इन 4 जगहों में कुल व परिवार नहीं रह सकता। तब राजा ने दयालु होकर कहा, जिस सूब मनुष्य के पास द्रव्य व सोना हो, वह उसमें से दान व धर्म ना करे, वहां भी तुम जाकर बसो। इन 5 जगहों के सिवा यदि कहीं प्रवेश करेगा तो हम तुझे मार डालेंगे। तो समझते हैं, जो भी हो दान जरूर करिए। अपनी सामर्थ्य भर चाहे आप जितना भी कमाते हो, परंतु दान जरूर करिएगा। देखिए, मेरा एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि मैं ये भागवत को बहुत सालों से पढ़ रहा हूं। तो जब मैंने कमाना शुरू किया था, तब से मैं अपनी कमाई का दशांश यानी 10% हमेशा भगवान के काम में निकाल देता हूं। उससे होता क्या है, जब भी मुझे कोई भी दुखी नजर आता है या मुझे लगता है कि इसको धन की जरूरत है, तो मैं उसी 10% के जो कि मैं उनके लिए निकालता हूं भगवान के नाम पे, उसमें से उनको दे देता हूं। तो यकीन मानिएगा, मुझे जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि वो पैसा मेरा पैसा नहीं है। उस 10% को मैं अपना नहीं मानता। मेरा जो 90% है वो मेरा है, परंतु 10% तो भगवान ने मुझे दान करने के लिए ही दिया है। तो इसीलिए कहते हैं, और यकीन मानिएगा, आज तक मुझे कभी भी, जब भी मुझे मिली है, मुझे तरक्की ही मिली है जिंदगी में, और मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा, इस पीछे मुड़ के कभी मुझे देखना ना पड़ा। तो दशांश जरूर निकाले, 10% अपनी कमाई का आपको जरूर निकालना चाहिए दान और धर्म के लिए। याद रखिएगा इस बात को। अब अध्याय पूरा करते हैं। कलयुग ने राजा को धर्मात्मा व बलवान देखकर उनका वचन मानकर मन में कहा, जब राजा का चित्त धर्म की तरफ से फिरेगा, तब हम अवसर पाकर अपना अर्थ निकाल लेंगे। यह बात विचार कर कलयुग राजा से विदा हुआ और उन्हीं 5 जगहों में जहां राजा ने बतलाया था रहने लगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जो कोई अपना भला चाहे वह इन 5 बातों से किनारा रखे। राजा की ये बातें कभी नहीं करनी चाहिए राजा को, क्योंकि राजा के अधीन सब प्रजा रहती है। जब कलयुग के जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने उस बैल के टूटे हुए तीनों पैर अपने धर्म से अच्छे कर दिए और गाय को धैर्य दिया, तब वह बैल अपना धर्म रूप व गाय पृथ्वी रूप होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। राजा ने राजगद्दी पर आकर यह हाल ब्राह्मणों और ऋषिवरों से कहा। वह लोग सुनकर बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात की। अब तुम्हारे राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। फिर राजा परीक्षित ने अपने राज्य में ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई जीव हिंसा ना करे, मदिरा ना पीवे, जुआ ना खेले, द्रव्य पाकर यथाशक्ति दान दे, पर स्त्री गमन ना करे। जो कोई देवता, साधु, संत, ब्राह्मण, गौ, वेद और शास्त्र को ना मानकर इन 5 में से कोई काम करेगा, उसका हम
अन्न व धन छीनकर दंड देंगे। परीक्षित के डर से उनके राज्य में यह सब अधर्म करना लोगों ने छोड़ दिया। राजा परीक्षित धर्म बढ़ाते हुए हस्तिनापुर में राजकाज करने लगे। सदा लीला और कथा परमेश्वर की सुनते थे और उनके चरणों में ध्यान लगाए रहते थे। उनके राज्य में सब प्रजा भी अपने धर्म से रहकर आनंद से रहती थी। बाकी रही कल के अध्याय के बारे में, तो कल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कलयुग ने अपना बदला राजा परीक्षित से लिया। आखिर वो ऐसा क्या हुआ कि राजा परीक्षित खुद इन 5 बातों को नहीं फॉलो कर पाए और अंत में कलयुग ने अपना बदला राजा से ले ही लिया। तो कल हम इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो करते हैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत वही राधे राधे के साथ। राधे राधे।